ये देखेंगे बंद ना हो। चलिए हम लोग कहाँ तक डिस्कशन कर लिए थे? मेरिट डिमेरिट का कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन हम लोग डिस्कशन किए थे कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पार्टनरशिप में इंटर कर जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन ओरल दोनों फॉर्म में हो सकता है। तो अब बात होता है कि अगर रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर है, रिटन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट अगर है, तो उसको हम लोग क्या टर्म देंगे? क्या हाँ? ये बोल रहे हैं क्या? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पार्टनरशिप डीड के थ्रू जो भी नियम है उसके अनुसार होगा। हाँ, तो उस टर्म में रिटन एग्रीमेंट को हम लोग टर्म देते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब बात हो रही है कि जब हम लोग कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या कुछ भी करवाएंगे या फॉर्मेशन अगर हम करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा रिटन, तो उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, ठीक है। तो कंटेंट यहाँ पे रिटन है। सबसे पहले फर्म का नाम ये होना मस्ट है। किस टाइप का नेचर होगा फर्म का, कितना हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले में, हम लोग पढ़े थे कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कर सकते हैं हम लोग पार्टनरशिप में। यहाँ है 4 है ना, देखिए होलसेल ट्रेड, स्मॉल स्केल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री, प्रोफेशनल फर्म, फिर कॉमर्शियल सर्विस। तो ये बेसिकली आपको नेचर यहाँ पे लिखना है कि किस टाइप का जॉब होगा या किस टाइप का बिजनेस होगा। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, यानी जहाँ बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं वहाँ का प्लेस। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स का क्या एड्रेस है, वो कितना कैपिटल हम लोग लगा रहे हैं, मतलब एज अ पार्टनर कौन कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है एज एन कैपिटल। फिर नेक्स्ट है अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन, ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल याद है डिमेरिट में। तो अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं, पहले तो विड्रॉ करना उतना इजी होता नहीं जब तक कंसेंट ना हो, लेकिन अगर हम विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो भी प्रोविजन उसमें रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लोगों ने डिस्कशन किया था या तो इक्वल शेयरिंग हो या तो जिस रेशियो में आप लोग एग्री हुए हैं, वो किस रेशियो में एग्री हुए हैं वो भी आपका यहाँ पे मेंशन रहना चाहिए एग्रीमेंट में, ताकि इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट ना हो। फाइन, आगे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, ठीक है। जो भी कैपिटल हम लगाएंगे उसमें क्या इंटरेस्ट हमको देना है। फिर अमाउंट ऑफ सैलरी और कमीशन इफ एनी पेबल टू पार्टनर। अब इफ एनी पेबल टू पार्टनर क्या मतलब है? बात यहाँ पे हो रही इफ एनी, क्यों इफ एनी? क्योंकि पार्टनर्स को एज ए सैलरी नहीं देते हम लोग, ठीक है। हम लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो हम लोग का, या प्रॉफिट का जो पार्टनर्स का शेयर होता है वो उन लोगों का कमाई होता है, ठीक है। जितना शेयर लगाएगा, हाँ, जितना कैपिटल लगाएगा प्रॉफिट का शेयर, या प्रॉफिट जितना हो रहा है उसका शेयर उसका होगा, पार्टनर्स का होगा। फाइन, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप सैलरी के लिए एग्री किए हैं तो कितना सैलरी आप देंगे वो इसमें मेंशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। सैलरी हो, कमीशन हो, क्या काम करे, कौन पार्टनर का क्या काम होगा, ठीक है। एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग पार्टनर्स, यानी सारे पार्टनर सारा काम करे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग काम डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, सीआर वाला काम इनका, नोट्स के मान लीजिए नोटबुक कलेक्ट करने का जिम्मा इसका, ठीक है। या कुछ काम जो भी हम काम एलोकेट कर रहे हैं वो सब हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि ये पार्टनर का ये काम, ये पार्टनर का ये काम, ठीक है। ये भी इसमें मेंशन रहेगा। मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल यानी ख्याति, हाँ, तो वो कैलकुलेशन का क्या मोड होगा वो आप यहाँ पे करेंगे। फिर प्रोसीजर फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट ईटीसी फॉर द पार्टनर्स, यानी पार्टनर का एडमिशन मतलब क्या, बीच में नए पार्टनर आ सकते हैं, रिटायर भी कर सकते हैं, सबका क्या मेथड होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, वो भी यहाँ मेंशन होगा। फिर बुक ऑफ अकाउंट जो हम लोग मेंटेन करेंगे वो भी इसमें मेंशन रहना चाहिए। फिर डिसोल्यूशन के टाइम, मतलब जब डिसॉल्व होगी अगर फर्म, विघटन के समय, हाँ विघटन के समय, हाँ ठीक है, जब डिसॉल्व होगी फर्म तो उसमें जो हम लोग अकाउंट सेटल कैसे करेंगे, मतलब किसका कितना पार्ट होगा, ठीक है, क्रेडिटर्स को कैसे हम लोग देंगे, ठीक है, किस पार्ट से देंगे, वो सब इसमें एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। और देखिए 16 नंबर है आर्बिट्रेशन क्लाउज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन? हाँ, मनमानी। और कोई
आर्बिट्रेशन क्लाउज मतलब क्या हुआ कि अगर इन केस पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एक थर्ड पर्सन चाहिए होता है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेंशन रहता है कि क्या आर्बिट्रेशन क्लाउज है, यानी थर्ड पर्सन किसको हम इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ आर्बिट्रेशन क्लाउज इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स, कि अगर डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट मतलब मतभेद अगर हुआ तो थर्ड पर्सन कैसे रिजॉल्व करेंगे वो सारा आर्बिट्रेशन क्लाउज में मेंशन होना चाहिए। फाइन। और लास्ट पॉइंट है लोन एंड एडवांसेस बाय पार्टनर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन देम। अगर कोई लोन है या कोई एडवांस अगर कोई पार्टनर देता है तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, वो सब मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रीफ आइडिया क्या क्या होना चाहिए। और ये सेम है कि रजिस्ट्रेशन भी करवाने जाएंगे तो ये एग्रीमेंट वहाँ पे भी काम आएगा। तो क्या क्या हम लोग देख लें, नेचर ऑफ बिजनेस, पार्टनर्स का नाम, एड्रेस और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे, एडवांसेस पे, विड्रॉ करना है तो कितना विड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैपिटल और ड्राइंग इंटरेस्ट, कैपिटल और ड्राइंग इंटरेस्ट, हाँ ठीक है। तो रफ आइडिया थोड़ा हो गया, खाली तो जाएगा नहीं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या कंटेंट होता है एग्रीमेंट में। अब आइए रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है क्या रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का कंपलसरी है। बिजनेस कहीं करेंगे तो कोई जगह तो होगा ना, ठीक है। हाँ, गुडविल का वैल्यूएशन का तरीका होता है, मेथड्स होता है, ठीक है। तो कौन सा मेथड आप यूज करेंगे वो यहाँ पे पता होना चाहिए। वो भी रेशियो में बढ़ता है, गुडविल भी रेशियो में बढ़ता है। गुडविल रेशियो में, हाँ गुडविल किसे गुडविल मतलब क्या हुआ, रेपुटेशन। मार्केट में क्या रेपुटेशन और ये सब जो, तो मैम कहीं दुकान में आपका कुछ चलता है ना, उसे जाकर मार्केट में मेरा क्या वैल्यू है, मेरा क्या रेपुटेशन है, ठीक है। मैम रेपुटेशन शेयर कैसे हो सकता है या फिर रेशियो में डिवाइड कैसे हो सकता ये है। सब अकाउंटिंग का पार्ट है, ये सब सिखाया जाएगा आप लोगों को अकाउंटिंग में कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल अब इतना जानिए कि गुडविल कैसे हम लोग वैल्यूएशन करेंगे वो सब भी इसमें मेंशन रहेगा, किस मोड से वैल्यूएशन करेंगे वो इसमें मेंशन रहेगा। फाइन। अब आगे चलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या क्वेश्चन मैंने पूछा, क्या कंपलसरी है या नहीं है। जैसे एग्रीमेंट भी ओरल या रिटन दोनों हो सकता है, सेम ये आपका रजिस्ट्रेशन भी oral written दोनों कंपलसरी है या आपका मन नहीं है तो नहीं भी करवा सकते हैं। लेकिन जैसे Depend करता है आपका partner पे। रिटर्न हमेशा प्रेफरेबल होता है एग्रीमेंट फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए, वैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाना भी कंपलसरी हो जाता है ताकि फ्यूचर कंसिक्वेंसेस से आप बच सकें, ठीक है। फ्यूचर में जो जो घाटा होता है नहीं रजिस्ट्रेशन करवाने का उससे आप लोग बच पाए। तो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे देखिए इतना कंटेंट ही ज्यादा जरूरी है, ऊपर जो हम लोग पढ़े उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बस क्या क्या है, नेम, प्रिंसिपल प्लेस, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, मतलब एक होगा सेंटर जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, बाकी और भी कहीं जगह चल सकता है, ठीक है, ब्रांचेस, तो वो मेंशन होना चाहिए। जिस डेट को सारे पार्टनर्स ज्वाइन किए हैं वो मेंशन होना चाहिए। नेम एंड फुल एंड परमानेंट एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स। फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम पीरियड तक आपको पार्टनरशिप चलाना है, ठीक है। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन हम लोग डिवाइड करते हैं पार्टनरशिप को, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ये तो हम लोग देख लिए कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन अब नॉन रजिस्ट्रेशन का अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो इसका क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसका सबसे पहला खामियाजा क्या है, It cannot enforce its claim against third party in the court of law। किसी थर्ड पार्टी पे वो क्लेम नहीं कर सकते अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो। सेकेंड है, इट कैन नॉट sue any of its partners। अगर किसी पार्टनर से कुछ प्रॉब्लम है तो भी उस केस में भी वो sue यानी केस नहीं कर सकते, कोई क्लेम नहीं कर सकते। थर्ड है यहाँ पे, पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट sue द फर्म टू एनफोर्स देयर क्लेम, ठीक है। फिर यहाँ पे है, पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट ईच अदर। एक लाइन में अगर हम बात करें
तो क्या क्या हुआ? इट कैन नॉट इन्फोर्स इट्स क्लेम अगेंस्ट थर्ड Third पार्टी, party. पार्टनर्स, फर्म, ईच अदर। ठीक है। बाकी ये लास्ट पॉइंट जो है वो ये बोल रहा है कि 100 रुपए से ज्यादा अगर क्लेम हो रहा है तो आप सेटल नहीं करवा सकते या केस करने नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये था आपका कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्टर। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते तो कुछ एक चीज होता है जो अफेक्टेड नहीं होता। कुछ एक चीज है जो अफेक्ट नहीं होगा। कौन कौन सा चीज? तो सबसे पहला ये है कि Outsider आउटसाइडर या थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस कर सकता है। आया समझ? अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आउटसाइडर कर सकता है। आप हाँ? हाँ। तो ये चीज मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ? आउटसाइडर मतलब कंपनी का पार्टनर भी कोई और- आउटसाइडर का मतलब ही क्या? बाहर का आदमी, या तो कस्टमर हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है। आउटसाइडर मतलब जिसका फर्म से कोई रिलेशन नहीं। ठीक है। अब देखिए, पहला राइट। दूसरा, एन अनरजिस्टर्ड फर्म एंड इट्स पार्टनर कैन फाइल लॉ सूट इफ द फर्म हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अगर उसको कोई काम करने नहीं दे रहा है, बिजनेस सेटअप करने के लिए नहीं दे रहा है, तो उस केस में भी वो फाइल कर सकता है। थर्ड देखिए, अनरजिस्टर्ड फर्म, वही 100 रुपये वाली बात हो रही है थर्ड में। फोर्थ में देखिए, कैन फाइल सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर डिसॉल्व जब हो रहा है उस केस में जो अमाउंट जिसका बनता है अगर वो नहीं मिल रहा है, उस केस में वो केस कर सकता है, इवन इफ आपकी फर्म रजिस्टर नहीं है तो भी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फाइल सूट टू रिलीज प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है। इंसॉल्वेंट जो पार्टनर है उनके प्रॉपर्टी को भी रिलीज करने के लिए वो लोग केस कर सकते हैं। लास्ट में है, कैन फाइल सूट अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। ये मतलब क्या हुआ? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स पेटेंट राइट। इन्फ्रिंजमेंट मतलब हनन होना। अगर पेटेंट राइट का किसी का हनन होता है, उस केस में भी वो हनन होता है मीन्स हाँ? हनन इसका होता अधिकार है। को छीनना। अधिकार अगर किसी का छीन रहे हैं, पेटेंट राइट उसका है लेकिन कॉपी नहीं करना था, लेकिन कोई कॉपी कर लिया। ठीक है। उसको यूज कर लिया, उसकी इन्वेंट किए हुए चीज को, तो उसके अधिकार क्या ये छीन लिया ना। यस तो उस केस में वो केस कर सकता है, इवन इफ आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो भी। ठीक है। मैम केस करने के लिए किसके पास जाएगा? किसके पास? आपके पास। ऑब्वियसली कोर्ट के पास ना। केस करने के लिए हमेशा हम कोर्ट जाते हैं। चलिए, कोड नंबर फिर से बताइए। कौन सा? कोड नंबर रिजॉल्व होगी फर्म, पार्टनर्स का कुछ कुछ पोर्शन बनेगा। अगर मान लीजिए पोर्शन किसी को नहीं दिया जा रहा है, कोई अगर इकट्ठा होकर के किसी एक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उतना उसका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट नहीं पे कर रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? और मैम अगर मतलब रिटेन ना हो, ओरल हो तो उसकी मर्जी। अगर अच्छे दिमाग वाला है तो आपको अपना आपका पोर्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर उसको घपला करना होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें केस नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। आपके पास तो रिकॉर्ड है, तो फिर प्रूफ चाहिए ना। कोर्ट सबसे पहले प्रूफ मांगेगी, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको रिकॉर्ड रखना है तो हमेशा रिटर्न होना चाहिए। ओरल वाला ज़्यादा बढ़िया नहीं है। आप लोग क्या डिस्कशन हो रहा है? सेकंड लास्ट बेंच क्यों दांत निकल रहा था? दूसरी बार देख रहे हैं आप लोग को, ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं। क्यों? क्या हो रहा है डिस्कशन? आगे क्या? जो रिसीवर है वो फाइल कर सकते हैं सूट यानी केस टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंस्टॉलमेंट पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म। जो इंस्टॉलमेंट पार्टनर हो गया है वो किसी से अगर कर्ज लिया हुआ है तो हम रिलीज कर सकते हैं। ठीक है। यानी रिलीज कर सकते हैं सेंस कोर्ट के पास जा सकते हैं रिलीज का डिमांड करने के लिए। ठीक है। रिलीज मतलब क्या भाई? रिलीज मतलब हमको मिले अमाउंट। मैम ठीक है। मेरिट्स डीमेरिट जो बताए थे, हाँ। तो डीमेरिट तो कहीं पता नहीं है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते, मेरिट डीमेरिट को। कहा जो बुक में केवल मेरिट दिया हुआ है, तो मेरिट बिल्कुल डीमेरिट सिर्फ मेरिट दिया हुआ है। नहीं डिटेशन भी दिया हुआ है। कहाँ है?
ये पूरा मूवी खत्म होने के बाद आप कैसे आ जाते हैं रोल में? नहीं समझ आता तो क्या करें। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस करेंगे ना, अभी अचानक से आप लिमिटेशन बात कर रहे हैं। इसमें नहीं है, मतलब बुक में नहीं है। बुक में कैसे नहीं है? बुक में है। बस नाम अलग है। क्या लिमिटेशन? मैरिड डिमैरिड है, डिमैरिड को ही हम लोग लिमिटेशन बोलते हैं। लिमिटेशन वही डिमेरिट हुआ। है। अब आइए टाइप ऑफ पार्टनरशिप रिवीजन रिकॉल। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से रिकॉल करवा दूंगी, नहीं तो फिर वीडियो आपका ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कशन किए हैं लिमिटेशंस एंड ऑल। आप दोबारा जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो दोबारा हम लोग रिकॉल करेंगे। नहीं है, आज जाके ढूंढिएगा। हाँ, 20 मिनट का हुआ था, उधर बंद हो गया था, पता नहीं। पल्लवी देख रही थी, क्या देख रही थी, बंद हुआ पता भी नहीं चला। उस दिन आप बोल रहे थे ना कि हम देख रहे हैं। बंद हुआ तो बताना था ना, तो मुझे क्या पता, मैं तो अपने फ्लो में थी। हाँ, बताए तभी तो आप क्लोज किए। हम भी तो बताए थे ना कि बंद हो गया ना। अरे तो वही मैं बोल रही हूँ कि हम लोग तो अपने सीक्वेंस में चल रहे थे ना। लास्ट में जब हम लोग रिकॉल कर लिए तब पता चला कि बंद हो गया। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस में दिया हुआ है, लेकिन आप लोग याद कैसे रखेंगे? चार्ट के फॉर्म में। ये देखिए कैसे चार्ट बनाएंगे आप लोग। हाँ, बनाओ साइड में, हाँ? साइड में। देखिए पार्टनरशिप आप लोग अपने नोटबुक में ऐसे ड्रॉ करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो अभी लाइबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप का पार्टनरशिप, एक जनरल पार्टनरशिप, दूसरा लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। लाइबिलिटी कितना है, कौन से पार्टनर कितना है? दो पार्ट, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड। तो लिमिटेड नाम ही बता रहा है कि उसका लाइबिलिटी क्या होगा? लिमिटेड होगा। लिमिटेड होगा। जनरल पार्टनरशिप का ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके अलावा लाइबिलिटी अनलिमिटेड, दूसरा एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ठीक है। और ये लिमिटेड पार्टनरशिप में एक्टिव पार्ट आपका नहीं लेगा, ठीक है। लायबिलिटी भी लिमिटेड है प्लस एक्टिव पार्ट भी नहीं लेगा। जनरल पार्टनरशिप के डेथ पे पार्टनरशिप फर्म पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में अगर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण लिमिटेड पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर जनरल पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो अनलिमिटेड लायबिलिटी ले पाए, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन के बेसिस पे भी दो पार्ट, ठीक है। पहला है एट विल, दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एट विल नाम ही बता रहा है, विल मतलब मर्जी, विल मतलब मर्जी। तो अपने मर्जी पे पार्टनरशिप चलेगा, यानी इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। फाइन। तो ये इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए होता है, कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं होता, ठीक है। अपने मर्जी पे है कि अगर आज हम चाह रहे हैं डिसॉल्व करना तो नोटिस दे देंगे और वो डिसॉल्व हो जाएगा, फाइन। ये हो गया पार्टनरशिप एट विल। अब आते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी जब मेरा पर्पस पूरा हो जाए, जिस मकसद से हम वो पार्टनरशिप फॉर्म किए हैं वो मकसद पूरा हो जाए, तो फिर उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लियर? शिवम बताइए टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्या समझे? टाइप ऑफ पार्टनरशिप मतलब इसको नोट्स बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी यानी जनरल, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो इसमें पहले लायबिलिटी पूरा करिए, जनरल और इसमें लिमिटेड पार्टनरशिप हो जाएगा। तो जनरल पार्टनरशिप में
बहुत लोग यानी सामान्यतः सभी लोग हो जाएंगे, और लिमिटेड मतलब कोई मतलब एक तो सीमित बना रहेगा, मतलब इतना से इतना तक, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। हाँ, क्या बोल रहे पार्टनर इज अनलिमिटेड होता है ना मैम इसमें? मतलब उतने पार्टनर मिलके Liability- कर सकते हैं। हैं? लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है इन केस ऑफ जनरल पार्टनरशिप, और अनलिमिटेड में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। समझे? ये पार्टनर्स लिमिटेड होते हैं और पार्टनर्स अनलिमिटेड होते हैं, ये नहीं बोल रहा है यहाँ पे। लाइबिलिटी की बात हो रही है कि लाइबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है। आया समझ? अब ड्यूरेशन की बात करिए। सेकेंड लास्ट बेंच प्रेम कुंज, बताइए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन क्या समझे? ड्यूरेशन में टाइम फिक्स रहता है, जैसे कि जब तक गोल अचीव नहीं हो जाएगा तब तक पार्टनरशिप। कौन सा? एट विल? क्या? एट विल? हाँ, एट विल। पर्टिकुलर फिर क्या है? पार्टनरशिप एट विल नहीं मैम, एट विल तो है मतलब अपना इच्छा पर, अभी चाह रहे हैं तो चल रहा है, अभी नहीं चाहे तो समाप्त हो गया। और पर्टिकुलर? पार्टिकुलर में है कि डिफिनिट है, जैसे मेरा है कि पूरा स्टेट में बिजनेस फैलाना है, तब तक करते रहना जब तक कि पूरा गोल अचीव नहीं हो जाए। मकसद यानी कोई एक काम, ऐसा नहीं कि ब्रांच हम जब तक पूरा ये नहीं कर रहे। अचीव है जो एक पर्टिकुलर काम से जो मेरा पर्पस था वो गोल काम पूरा नहीं हो जाए तब तक वो बिजनेस चलते रहता है। ठीक है, और ये हुआ आपका पर्टिकुलर। क्लियर? ये था आपका टाइप ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ तक कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? तो आगे बढ़े टाइप ऑफ पार्टनर्स में। सबको क्लियर है? यस अब आइए देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ पार्टनर्स। साइलेंस, अब बैक टू टॉपिक। एक्टिव और वर्किंग पार्टनर नंबर 1। तो एक्टिव नाम ही बता रहा है कि वो हर चीज में एक्टिव होगा। सब में आपको 4 पॉइंट ध्यान रखना है सारे टाइप ऑफ पार्टनर्स में। कौन कौन सा? सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। दूसरा एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। फिर लायबिलिटी, पॉइंट नंबर 3 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो सब में चेंज होते रहेगा, बस यही 4 चीज। इसमें देखिए एक्टिव एंड वर्किंग पार्टनर मतलब सब चीज होगा इसके पास। क्या क्या? लायबिलिटी भी अनलिमिटेड, मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल होगा और प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करेगा। अब आइए स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। कैपिटल होगा इसका, सब कुछ होगा, बस स्लीपिंग है, इस वजह से वो इनएक्टिव होगा। किसमें? मैनेजमेंट में। देखिए सब चीज सेम है। नाम ध्यान रखिए, आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो स्लीपिंग पार्टनर पूछ लेगा, या तो डॉर्मेंट पार्टनर पूछ लेगा, या तो इनएक्टिव पार्टनर पूछ लेगा। ठीक है? तो हाँ, स्लीपिंग पार्टनर में एग्जांपल देना है, एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल इसमें क्या है? बस ये टाइप ऑफ पार्टनर है। आप भी स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या दूँ? मैम कहने का जो मतलब पार्टनर एक्टिव नहीं होता है उसे कैपिटल हो गया, लायबिलिटी हो गया जो सीमित होगा, और एक लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगा। ठीक है, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन वो करेंगे। ठीक है, बस वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। और जो उसका कार्य मैनेजमेंट नहीं करेंगे। मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे वो, बाकी सब चीज उसका हुआ। हाँ, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा, डिसीजन मेकिंग में उसका कोई ताल्लुकात नहीं होगा। हाँ? इस प्रकार का इन्वेस्टर हो गया मैम, एक प्रकार का इन्वेस्टर ही हो गया। यहाँ शेयर की बात किधर हो रही है? यहाँ पार्टनरशिप की बात हो रही है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अब ज्वाइंट स्टॉक से रिलेट मत करिए। ज्वाइंट स्टॉक पार्टनरशिप कम्प्लीटली डिफरेंट है। यस यहाँ कैपिटल की बात हो रही है, कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बेसिकली से मतलब नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का जब टाइम आएगा तब मैम, वो- एक प्रकार का इन्वेस्टर हो गया। हाँ? एक हाँ। इन्वेस्टर। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब हाँ, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर मतलब वो सिर्फ मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा, बाकी लायबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड होगी, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस का करेगा। ठीक है, ये इस शेयर की बात हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने की बात हो रही है। ठीक है, शेयर वो वाला शेयर पब्लिक वगैरह से जो लेते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, क्लियर?
अब बात करते हैं सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट यानी सब कुछ एज इट इज, बस सीक्रेट है यानी जनरल जो पब्लिक है वो नोन नहीं है इस पार्टनर के बारे में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, ठीक है, टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर कर रहा है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। However, his connection to the firm is not known to the general public। यानी ये भी सेम, एक्टिव भी सेम, दोनों में एवरीथिंग, बस ये मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले रहा है। कहाँ गया? मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले रहा। ये अब आई लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड में क्या है, नाम ही बता रहा है लिमिटेड पार्टनर, यानी लायबिलिटी लिमिटेड, और जैसे लायबिलिटी लिमिटेड मैनेजमेंट में ऑटोमेटिकली हिस्सेदारी लिमिटेड खत्म। देखिए, लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ हिज शेयर, ठीक है, इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म बिजनेस। द फर्म इज नॉट डिसॉल्व इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, यूनेसी, बैंकरप्सी। यानी लिमिटेड पार्टनर के साथ कुछ अगर होता है उस केस में पार्टनरशिप फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी ऐसे समझ लीजिए जैसे लिमिटेड हो गया तो मैनेजमेंट में भी लिमिटेड हो गया, यानी नहीं लेगा एक्टिव पार्ट। मैम प्रॉफिट में तो बराबर हिस्सा लेगा, प्रॉफिट लिमिटेड। हाँ, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा उतना, जी। ठीक है। अब आइए Limited case पार्टनर होगा। इन प्रॉफिट ओनली, नाम ही बता रहे कि वो सिर्फ प्रॉफिट में करेगा, लॉस में नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, नॉट इन लॉसेस, और यही प्रॉफिट ओनली नाम बोल रहा है तो नाम कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। प्रॉफिट ओनली मतलब सिर्फ प्रॉफिट, लॉस में कोई भागीदारी नहीं। तो कंपनी का तो जरूरी नहीं कि खाली प्रॉफिट ही हो, हाँ, लॉस में मेरा कोई नहीं है सहयोग। पहले ही ये हो जाएगा। हाँ, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें, तो उसको loss कंट्रीब्यूट कर रहा है जब उसका क्या बोल रही हूँ मैं, जब प्रॉफिट होगा तभी उसका हिस्सेदारी। टाइप ऑफ पार्टनर है, ऐसे भी पार्टनर एग्जिस्टेंस में है। मैम, जब आपको लाभ- वैसा बिजनेस में नहीं रखना है तो मत करिए। बस लाभ के वक्त आ जाएगा। ऐसा जनरली type माइनर, से। आप ऐसे समझिए, जनरली माइनर ऐसे होते हैं। जनरली पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली माइनर्स होते हैं। जनरली माइनर मतलब कौन, 18 से नीचे। पहले भी हम लोग पढ़े थे ना कि पार्टनर्स माइनर बन सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटर नहीं करेंगे, लेकिन सारे पार्टनर्स की सहमति से वो पार्टनर बन सकता है, बशर्ते उसका कोई भी लायबिलिटी या कोई भी लॉस वगैरह में उसका कोई हिस्सेदारी नहीं होगा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले सकता है। लाइबिलिटी क्या है मैम? लायबिलिटी क्या है? योग्यता। योग्यता नहीं, लायबिलिटी उत्तरदायित्व। जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। जो मैम मुझे कार्य मिला उसको करना है, बस वही मेरा दायित्व है। उत्तरदायित्व। लायबिलिटी का शुद्ध हिंदी क्या बोलेंगे? उत्तरदायित्व। हाँ, मेरा ये दायित्व है, कितना मेरा हमको कितना देना होगा। हम लोग ठीक का है। दायित्व पढ़ना है। हाँ, यस। लायबिलिटी अभी पूछ रहे, इतना चैप्टर आने के बाद कितनी बार हम लोग डिस्कशन की, क्या हो जाता है संदीप आप बीच में आपको? नहीं है मैम अनलिमिटेड Confirm हो रहे थे। मैं जान रही हूँ, शुरू क्लास से आप हैं, हम लोग कितने टाइप का लायबिलिटी पढ़े हैं? यस मैम, अनलिमिटेड कंफर्म होते लायबिलिटी, हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर, कितनी बार डिस्कशन किया हम लोग ये क्लास में? हाँ? अचानक से पूछ रहे लायबिलिटी क्या है? मैम कंफर्म हो जाते ना। रिवीजन करिए, पढ़िए, ठीक है। लायबिलिटी काफी कॉमन है, यहाँ इस चैप्टर तक पहुँचने के बाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। अब आइए नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। अब नॉमिनल का मतलब क्या हुआ? नॉमिनल मतलब नाम का पार्टनर है वो, ठीक है। तो ये भी दो टाइप का है, पार्टनर बाय स्टॉपल एक, और दूसरा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टॉपल मतलब कि कोई पार्टनर, जैसे मान लीजिए संदीप का बहुत अच्छा रेपुटेशन है, या मैं जान रही हूँ कि स्टूडेंट है, मैं इनको जान रही हूँ। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर, कहीं मैं मान लीजिए कुछ खरीदने गई, अगर इसके नाम पे मैं खरीद लेती हूँ, ठीक है, ये बोला कि हाँ ये इस बिजनेस का पार्टनर है, ये भी यहाँ पे आता है, ठीक है, तो मैं इसके रेपुटेशन पे खरीद लेती हूँ। ये भी एग्री कर गया कि हाँ मैं हूँ यहाँ का पार्टनर, मतलब वो एग्री कर रहा है आइदर इन द रिटन फॉर्म और इन ओरल फॉर्म, ठीक है। तो अगर कुछ नुकसान हुआ तो संदीप उठाएगा। इसके ऊपर मैं केस कर सकती हूँ, फाइन। अब ये डिफरेंस देखिए, यहाँ पे एग्री कर रहा है बाय हिज वर्ड स्पोकन और रिटन, और यहाँ पे होल्डिंग में क्या डिफरेंस है कि बस वो डिनाई नहीं कर रहा,
वो हाँ भी नहीं बोल रहा है कि हम पार्टनर हैं, लेकिन ना भी नहीं बोल रहा, ठीक है। तो उस केस में भी अगर कोई किसी को अगर लोन वगैरह दे देती हूँ और अगर वो वापस नहीं आता है, तो उस केस में भी मैं इसको हाँ फाइल कर सकती हूँ। स्पॉटल जाएगा। होल्डिंग क्या स्टॉपल का हिंदी क्या होगा? ये भाई हिंदी सबका शुद्ध हिंदी पॉसिबल नहीं है। गूगल कर लो ना। नहीं हाँ। तो फिर भी पता रहेगा तभी तो उसका हाँ, तो गूगल डेफिनेशन कर हो लीजिए। पाएगा ना। पार्टनरशिप बाय स्टॉपल फिलहाल इंग्लिश में जानिए, इंग्लिश में लिखना है। मन है जानने का तो आप गूगल कर लीजिए शुद्ध हिंदी क्या होता मैम है। आप सेंस बताइए, हम शुद्ध हिंदी बताते हैं। हाँ? आप सेंस बताइए, हम शुद्ध हिंदी बताते हैं। सेंस तो बताया ना मैंने, डेफिनेशन एक्सप्लेन किया कि नहीं मैंने आपको। जी मैंने ये कहा कि जब अ पर्सन हु बाय हिज वर्ड और कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, मैम इसका मनमानी हो जाएगा, अपने मन में कर लेना। बोलने दो ना मैम। वही मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जानिए, जो हिंदी मीडियम से है वो लोग हाँ, जानिए, ठीक है। आप गूगल कर लीजिए। मतलब मैं बता देती हूँ कि स्टॉपल का मतलब क्या होता है कि वो अग्री कर रहा है कि हम पार्टनर हैं, ठीक है। एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, उसके रेप्यूटेशन से, गुडविल ठीक है। हाँ, उसके गुडविल से अगर सेल वगैरह हो रहा है और वो अग्री कर रहा है कि हाँ हम पार्टनर हैं, आइदर रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म, ठीक है। आइदर रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म तो स्टॉपल है, ठीक है। और ये अगर वो डिनाई नहीं कर रहा है तो वो होल्डिंग है, ठीक है। मतलब दर्शा रहा है कि हम पार्टनर हैं, एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। होता है ना दर्शाना, किसी का हाँ रिप्रेजेंटेटिव या अपना नाम यूज करना, ठीक है। कोई पार्टनर है जो अपना नाम यूज कर रहा है। तो ये है आपका टाइप ऑफ पार्टनर। लास्ट में आपका माइनर है, तो माइनर पार्टनर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किए हैं कि सिर्फ वो प्रॉफिट में ही आएगा, प्लस बुक ऑफ अकाउंट वगैरह वो चेक कर सकता है। ये 18 ईयर के बाद हाँ जो कर सकता है वो 18 ईयर के बाद कर। ना ना, जो बुक ऑफ अकाउंट देख सकता है, सबके म्यूचुअल कंसेंट पे नॉट कंप्लीट। हम लोग इसको पार्टनर बना सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, ही कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म बट ही कैन नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन फर्म्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये होता है आपका माइनर पार्टनर। माइनर क्या होता है? 18 साल से नीचे, जो 18 साल से नीचे होते हैं उसको हम लोग माइनर पार्टनर बोलते हैं। अब बताइए टाइप ऑफ पार्टनर्स में किसी को कोई दिक्कत? संदीप नो मैम। पीछे नो मैम कर सकता है। आप लोग हाँ क्या माइनर पार्टनर मतलब क्या हुआ कि वो 18 साल से कम है, कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटर नहीं कर सकता। मैं बता रही हूँ 10 मिनट, कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटर नहीं Books of कर account सकता, check कर लेकिन सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट, बाकी पार्टनर के म्यूचुअल कंसेंट पे माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं। और उसकी राइट क्या है, वो बुक ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट नहीं ले सकता, ठीक है। और एक लायबिलिटी नहीं होगा, तो मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी करेगा, ठीक है। हाँ? ठीक है। तो ये था टाइप ऑफ पार्टनर। अब बताइए, समझने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी? बताइए, शुरू करिए। एक्टिव पार्टनर कौन बताएगा? पल्लवी। मैम वो मैम ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर में मैनेजमेंट हो गया, राइट मैनेजमेंट मैनेजमेंट में भाग नहीं लेगा। लगाएगा सब कुछ, लेकिन इसका हिस्सा नहीं रहेगा। ठीक है, लगाएगा सब कुछ और लाइबिलिटी भी लाइबिलिटी भी होगा बट मैनेजमेंट अनलिमिटेड होगा। तो हाँ सबका होगा, लेकिन लिमिटेड या अनलिमिटेड ये आपको अनलिमिटेड बताना है, ठीक है। तो अनलिमिटेड। नेक्स्ट आइए, बैठ जाइए। सीक्रेट क्या हुआ? सब कुछ होगा लेकिन जेंडर पब्लिक को बता वेरी देना। गुड। उसके बाद लिमिटेड पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर, लाइबिलिटी से मिलते और मैनेजमेंट इसका नहीं होगा, मैनेजमेंट क्या होगा? नहीं होगा मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं होगा। सब कुछ कर सकता है, केवल मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं है। नहीं रहेगा। आप बताइए, लास्ट बेंच। लिमिटेड के बाद, प्रॉफिट ओनली। लिमिटेड के बाद जनरली कौन होते हैं ऐसे पार्टनर?
अब आइए लास्ट वाला क्वेश्चन, नॉमिनल। आप मैं मुझे नाम का ही पार्टनर है और सारे सहमति के अनुसार ही वो पार्टनर बनता है, उसका कोई टेक पार्ट नहीं होता है मैनेजर। और दो टाइप का होता है, कौन कौन? और प्रॉफिट में हिस्सा लेता है। दो टाइप का होता है ना, कौन कौन सा? एक होता है कि जब एक कोई बोल रहा है सुनिए, बाकी लोग को बोलने की जरूरत नहीं। हाँ स्टॉक सिग्नल में जो होता है वो बोलता है कि हाँ हम इसके पार्टनर हैं, और एक और है जो उसमें बोलता है कि मतलब वो ना ही कंफर्म बोल रहा है कि हम पार्टनर है और डिनाई भी नहीं कर रहा है कि हम पार्टनर नहीं है। ठीक है, उसको क्या टर्म देंगे हम? होल्डिंग आउट। लास्ट में माइनर, क्या है माइनर? राइट क्या है उसका? क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। चलिए, यहाँ तक आज के लिए काफी, या फिर और आगे बढ़ा जाए? हाँ? माइनर पार्टनर का मैम लायबिलिटी भी रहेगा लिमिटेड, नहीं, उसका नहीं रहेगा। म्यूचुअल राइट्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और क्या क्या बचा हुआ है? कोई अगर पार्टनर है तो उनका क्या हक है, ठीक है, क्या ड्यूटीज है, फिर एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या होता है? एम्प्लॉयड अथॉरिटी हम लोग डिस्कशन किए थे डिमेरिट में, रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी याद है? क्या होता है एम्प्लॉयड अथॉरिटी? क्या रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, डिमेरिट में बोल रही हूँ, रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। पार्टनर कोई मैम,